हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 4 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू यूनियन बजट 23-24 इज़ इनकरेक्ट। आपको केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, borrowings and other liabilities form the largest share of central revenue. Second, securities against small savings has the highest share in the financing deficits. Third, effective revenue deficit as a percentage of GDP has consistently decreased over the last 3 years. आपसे गलत कथन पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये डिक्रीज़ नहीं हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है पिछले 3 सालों से। अब बात करते हैं यूनियन बजट 23-24 के थीम की। तो इस वर्ष थीम रहा है सबका साथ सबका विकास। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द लास्ट फुल-फ्लेज्ड यूनियन बजट बिफोर द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2024। इसके साथ ही बात करें तो बजट 23-24 जो है उसकी 7 प्रायोरिटीज़ हैं, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। उसमें आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीजिंग द पोटेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी आर करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से संबंध में कौन सा कथन सही है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, अपीडा वॉज डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट of India under the Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority Act. Second, it functions under the Ministry of Commerce and Industry. Third, APIDA has marked its presence in almost all agro-potential states of India. आपको सही कथन का चुनाव करना है और इस क्वेश्चन में आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसके साथ ही बात करें तो अपीडा फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड अपीडा इज मैंडेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, मीट एंड देयर प्रोडक्ट्स, poultry and poultry products. In addition to this, APIDA has been entrusted with the responsibility of monitoring the import of sugar as well. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement related to Indian government initiative lifestyle for the environment is are correct? आपसे लाइफ जो इनिशिएटिव है, भारत की एक पहल है, उससे संबंध में सही कथन पूछा गया है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट COP26 इन ग्लासगो समिट। सेकेंड, इट पुट्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। और लाइफ से संबंधित आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट COP26 इन ग्लासगो on 1st November 2021, calling upon the global community of individuals and institutions to drive life as an international mass movement towards mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption to protect and preserve the environment. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs। आपसे पूछा जा रहा है किस जिले में प्रथम बार 10,000 नए लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग यूनिट को दर्ज किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, लखनऊ या सूरत। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एर्नाकुलम में ये दर्ज किया गया है। एर्नाकुलम केरला राज्य में है। इसके साथ ही बात करें तो दिस विल हेल्प बूस्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ MSMEs बाय जनरेटिंग न्यू जॉब्स एंड डाइवर्सिफाइंग इंडियाज GDP।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल? आपसे पूछा जा रहा है किस शहर में हाल ही में सैन्य साहित्य समारोह का आयोजन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जैसलमेर, पटियाला, भोपाल या न्यू दिल्ली। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पटियाला में इसका आयोजन किया गया है। पटियाला's first military literature festival recently concluded in the city of Patiala, Punjab. The Brave Heart Ride motorcycle rally was flagged off. And during the Patiala Military Literature Festival concluding day, Black Elephant Division of Indian Army Major paid tributes to the martyrs by offering floral garlands at War Memorial Complex. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर पहली G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक का मेजबान है। आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़ या गुवाहाटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है। The first G20 International Financial Architecture Working Group meeting under the G20 Indian presidency was hosted in Chandigarh, and International Financial Architecture Working Group focuses on strengthening the international financial architecture. It also aims to address multiple challenges faced by vulnerable countries. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। As per the recent RBI study, which state received the highest GST compensation from center? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। सो अकॉर्डिंग टू द study of RBI, Maharashtra, Karnataka and Gujarat received the top GST compensation during the 5-year transition period from July 2017 to June 2020. And Tamil Nadu was the fourth highest compensation receiving state, which is followed by Punjab. At least 10 states may fall short of the expected 14% GST growth, says the study. Pondicherry, Punjab, Delhi, Himachal Pradesh, Goa and Uttarakhand are likely to be the most affected by the end of the compensation regime. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city was declared as the capital of Andhra Pradesh by the Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy in January 2023? आपसे पूछा जा रहा है जनवरी 2023 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री Y.S. जगन मोहन रेड्डी के द्वारा किस शहर को आंध्र प्रदेश का राजधानी घोषित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम, गुंटूर, तिरुपति या कुर्नूल। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। So Chief Minister of Andhra Pradesh Y.S. Jagan Mohan Reddy stated that Visakhapatnam will be declared as the new capital of Andhra Pradesh during the International Diplomatic Alliance Meet. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।